एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 55 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 13 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। इस कार्यपत्रक में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा प्रीवियस टॉपिक जो कि चतुर्भुज है। उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में, और त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों की समझ भी आपको होनी चाहिए। बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप हमें करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, एक त्रिभुज ABC खींचिए, उसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु E है और भुजा AC का मध्य बिंदु F है। E और F को मिलाइए। हमें E और F को मिलाना होगा। EF को मिला दीजिए और E और F को EF और BC को मापिए। EF और BC को आपको मापना है और आप क्या पाते हैं कि जो EF की लंबाई है वो क्या BC की लंबाई की आधी है। AEF और ABC को भी मापिए। AEF आपका एंगल ये वाला एंगल होगा और BCF आपका कौन सा एंगल है आपके सामने। AEF और F को ABC मापना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने AEF ये वाला कोण है आपके सामने और ABC आपका ये वाला कोण है, जो कोण 1 और 2 है। आपको ये भी मापने हैं। तो आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि जो EF की लंबाई है वो क्या BC की आधी होगी और AEF और ABC की जो माप है वो भी बराबर होंगे, जो कि कोण 1 और कोण 2 आपके हैं वो बराबर होंगे। हमें हम कह सकते हैं कोण बराबर है। इसका मतलब क्या, ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि हमें क्या नज़र आता है, दो लाइनों के साथ ये कोण दोनों लाइनों के ऊपर बने हैं और इस तिर्यक ऊंचाई तिर्यक लाइन आपके पास AB उसके एक ही और बने हैं, तो ये संगत कोण है हमारे पास। तो लाइन हमारे पास क्या होती है, EF समांतर हो जाती है BC के। कुछ अन्य त्रिभुज लेकर आप इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है प्रमेय हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय है। हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका अर्थ यदि हमें दिया हो कि E मध्य बिंदु है भुजा AB का और F मध्य बिंदु है भुजा AC का, तो हम कह सकते हैं जो EF होगा वो समांतर किसके होगा, BC के होगा। जो EF लाइन होगी, रेखाखंड होगी, वो किसके समांतर होगी, भुजा BC के समांतर होगी। क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं, क्या यह विलोम सत्य होगा। आप देखेंगे कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, इसे नीचे दिया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होगा, यदि हमें किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यही हमारा मध्य बिंदु प्रमेय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद रखेंगे, यही हमारा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें दिया हो कि E मध्य बिंदु है भुजा AB का और EF समांतर है BC का, तो F क्या है, मध्य बिंदु है भुजा AC का। यही आपका मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। अब हमारे पास एक उदाहरण दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में DE और F भुजाओं क्रमशः AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। दर्शाना है कि बिंदु DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, उसी प्रकार से भुजा BC का मध्य बिंदु E है और उसी प्रकार से भुजा AC का मध्य बिंदु F है। देखिए D और E को मिलाने पर हमारे पास क्या है, जो DE है वो क्या होगा, समांतर होगा AC के और AC का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं DE समांतर है AC के और AC का आधा है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ से EF जो है समांतर AB का और उसका आधा होगा। उसी प्रकार से जो DE है वो समांतर होगा BC के और उसका आधा होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है कि जो BEFD है वो आपका एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखते हैं कि EDFC ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार से आप देखते हैं ADEF ये भी क्या आपका एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज में देखिए आप क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांग होंगी। उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होगी और ये त्रिभुज भी सर्वांग होगी। जो हमने बोला अभी आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से राइट करना होगा कि देखिए आप क्या देखते हैं कि क्योंकि बिंदु DE क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए प्रमेय के द्वारा DE आपका समांतर होगा किसके, DE आपका जो समांतर भुजा AC के समांतर होगा और EF भुजा AB के समांतर होगा। EF किसके समांतर होगा आपके पास, EF जो है भुजा AB के समांतर होगा। इसलिए ADEF आपका ADEF जो आपका ये
ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। उसी प्रकार से BDFE भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, और DFCE भी प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है। सो अब DE समांतर चतुर्भुज जो है BDFE का एक विकर्ण है। जो आपका DE है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। सो ये क्या करेगा, दो त्रिभुज आपके पास क्या है, सर्वांग सम हो जाती है। त्रिभुज BDE जो कि आपकी है त्रिभुज BDE आपकी त्रिभुज जो कि T2 है, उसको T2 कह सकते हैं। और FED आपकी त्रिभुज ये वाली जो कि केंद्रीय त्रिभुज आपकी जो सेंट्रल त्रिभुज है आपकी, वो क्या बनेंगी, FED या DEF कह दीजिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं T2 जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है T1 के। ये आपकी T2 है, ये T1 है, और ये T3 और ये T4। सो ये सारी त्रिभुजें एक दूसरे के साथ क्या सर्वांग सम है, और यही हमें सिद्ध करना था। अतः चारों त्रिभुजें सर्वांग सम है। सो आप क्या देखते हैं, हमें अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं अब। सो प्रश्न 1 में हमें एक त्रिभुज दी गई है ABC, जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB का मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई जो कि AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। सो दर्शाना है कि D AC का मध्य बिंदु है, और MD जो है आपका लंब है भुजा AC पर, और CM और MA बराबर है AB का आधा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो हमें दिया है त्रिभुज ABC जिसमें C आपका समकोण है, जैसा कि दिया गया है। M भुजा AB का मध्य बिंदु है। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं AM बराबर है MB, और हमें MD समांतर दिया गया है, जो ये है आपके समांतर है किसके, BC के। सो MD समांतर है BC के। सो सिद्ध करना है DAC का मध्य बिंदु, हमें सिद्ध करना है DAC का मध्य बिंदु है, मतलब AD बराबर CD सिद्ध करना है। MD लंब है AC पर, तो हमें 90 डिग्री का कोण भी सिद्ध करना है। और CM बराबर है MA, तो CM बराबर है MA, ये भी हमें सिद्ध करना है, बराबर है किसके, AB के आधे के। सो उत्पत्ति में आप देखते हैं क्योंकि MD बराबर है BC के, जो भुजा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। सो हमें दिया गया है कि जो MD भुजा वो किसके, BC के समांतर है, और M हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है भुजा AB का। सो हमने मध्य बिंदु जो प्रमेय है उसका विलोम पढ़ा था कि अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो क्या करती है, तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। सो हम कह सकते हैं D आपका भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार। सो क्योंकि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा की समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है, अतः D भुजा AC का मध्य बिंदु है। सो क्योंकि हमने पढ़ा कि MD जो है भुजा BC के समांतर है और AC एक तिर्यक है, तो हमारे पास क्या है, दोनों संगत कोण युग्म बनते हैं। कौन से, ADM और ACB। ADM और ACB आपके क्या संगत कोण युग्म है। अब हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि C आपका समकोण है। सो हमें पता है ACB आपका क्या है, कोण 90 डिग्री का है। जब ACB 90 का है तो ADM भी क्या होगा, 90 डिग्री का। अब कोण ADM आपका 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं जो MD है वो क्या है, लंब है भुजा AC पर। सो MD लंब है भुजा AC पर, यही हमें सिद्ध करना था। अब भाग 3 में देखते हैं कि ADM और CDM त्रिभुज में AD बराबर है DC, जो कि क्योंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। MD आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। ADM CDM आपके प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि अभी हमने भाग 2 में सिद्ध किया। सो त्रिभुज ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के द्वारा। सो हम कह सकते हैं MA बराबर है CM, MA और CM आपकी बराबर है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा। परंतु हमें पता है कि MA किसका आधा है, AB का आधा है, क्योंकि M आपका मध्य बिंदु है भुजा AB का। सो M भुजा AB का मध्य बिंदु है, अतः MA किसके बराबर है, AB के आधे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं MA बराबर CM बराबर है AB के आधे के बराबर। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हमें प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मीन्स चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मतलब हमें क्या करना है, PQ बराबर है QR बराबर RS बराबर PS हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या गया है, एक आयत ABCD जिसकी भुजाएं AB BC CD और AD के मध्य बिंदु PQR और S है। इससे उनको मिलाने वाला चतुर्भुज आपके सामने क्या नजर आ रहा है, PQRS। सो हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, मतलब हमें इनकी चारों भुजाएं समान सिद्ध करनी है। सो दिया है हमें ABCD एक आयत है और PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो हमें सिद्ध करना है
ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। सो हमें रचना करनी होगी कि जो आपके विकर्ण है ए सी और बी डी, इनको मिला दीजिए। और हमें जानते हैं कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हम लिख सकते हैं। तो विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। त्रिभुज ए बी सी में आप देखते हैं कि पी और क्यू भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है क्रमशः, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पी आपका भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। सो इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, भुजा ए सी के समांतर होगा और ए सी का आधा होगा। सो त्रिभुज ए बी सी में आप देखते हैं कि जो पी क्यू है वो पी क्यू क्या होगा, ए सी के समांतर होगा और ए सी का आधा होगा। उसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी में आप क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में आप देखते हैं कि जो एस आर है वो क्या है, ए सी का आधा है और ए सी के समांतर है। सो यही आपको राइट करना होगा। त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। सो अतः पी क्यू समांतर है भुजा ए सी के और पी क्यू भुजा ए सी का आधा है। इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी में आप देखते हैं कि बिंदु एस और आर क्रमशः भुजा ए डी और डी सी के मध्य बिंदु हैं। सो अतः एस आर समांतर है ए सी के और एस आर बराबर है ए सी के आधे के। तो जैसा कि आप देखते हैं हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ ए सी, मतलब हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर है एस आर। समीकरण 2 व 3 से आप कहते हैं कि पी क्यू बराबर है एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, इसको आप कह देते हैं समीकरण 4। सो हमें मिल जाता है कि पी क्यू बराबर एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि पी एस बराबर है क्यू आर बराबर हाफ ऑफ बी डी। अब हमें ये पता है कि जो ए सी और बी डी दोनों के विकर्ण है आयत के, जो कि बराबर है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 4 व 5 से कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस आर। जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है उसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। सो हम कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 and worksheet number 55. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.